पूरी दुनिया में हम इस हवाले से तना हुए हैं, जो हजीमत, जो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ रही है। पीआईए का जो इशू चल रहा है फेक लाइसेंसेस का, फिर उसके बाद इसमें खबर सामने ये आई थी कि बरतानिया ने कौमी एयरलाइंस की परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद आज एक और खबर सामने है कि तमाम यूरोपीय ममालिक ने भी पीआईए की तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। अब ये देखना है कब तक ये होगा, क्या ये आर्जी मुद्दत के लिए मुस्तकिल रहेगा। एहतशाम साहब, पीआईए के मामले पर आते हैं। जिस तरह से हमने देखा पीआईए के मामले को किस तरह से पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने बताया गया, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी हुआ है। पहले बरतानिया ने बायकॉट किया, अब उसके बाद यूरोपियन ममालिक ने बायकॉट कर दिया। तो किस तरीके से इस इशू को एड्रेस किया जा सकता था? आपको नहीं लग रहा कि इस इशू को गलत तरीके से और गलत प्लेटफॉर्म पर एड्रेस किया गया, जिसकी वजह से आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कंवल साहब जस्टिफाई कर सकेंगे, फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं कर सकेगा। आज जिस तरह पूरी दुनिया में हम इस हवाले से तना हुए हैं, जो हजीमत, जो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ रही है, देखिए यही काम बड़े ढंग तरीके से भी हो सकता था। अब इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं कि जी ठीक है, आपने रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट लेके आए, आपने जिम्मेदारी फिक्स की, लेकिन जिस तरीके से आपने 30% पायलट्स जो है उनके बारे में कहा गया कि जी उनके जाली लाइसेंस हैं, डिग्रियां जाली हैं, भाई अगर आप इसको इन हाउस बैठ के इसको तय कर लिया जाता मामले को, तो ये सब कुछ ना होता। अभी हालत यह है कि छोटे छोटे मुल्क जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी पायलट गए हुए हैं, अब कई जगहों पे तो ये आलम है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो अब किसी एयरलाइन में सर्विस नहीं भी कर रहे, उनके भी इसमें नाम आ चुके हैं। अब सवाल है कि सारी दुनिया, अब देखें 2 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से हुकूमत ने मिन्नतें करके कहा गया कि जी हमें 3 जुलाई तक हमें ऑपरेशन इजाज़त दी जाए यूरोप के बाकी जगहों पे, वरना सारी ये सारी टिकटें वापस कर रही। अब देखें, पॉलिटिकल माइलेज लेना तो बहुत अच्छी बात होती है। आपने बड़े इल्ज़ाम लगा दिया कि जी सारा काम इन पीपल्स पार्टी PMLN का इन्होंने नायल लोगों को भर्ती किया हुआ था। सवाल यह है कि इसको अगर पराये में कर लिया जाता, ढंग तरीके से किया जाता। अब ये नहीं पता, लोग कहते हैं कि जी ये शहरी हवाबाजी के वजीर ने अपने तौर पे किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल ऑन किया अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में कि मैं क्यों इसके जिम्मे लेता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा फोपा हो गया। इससे हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान को बाहर हर सतह पे इस हवाले से जो देखा जाए वो उठानी पड़ रही है। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज बिलावल भुट्टो ने भी इल्ज़ाम लगाया, ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि PIA अपने क्रोनीज जो है ना उनको देने के लिए किया जा रहा है। वो जो न्यूयॉर्क का होटल है वो PIA का वो देने की कोशिश की जा रही है कि किसी और को दे दिया जाए। तो सवाल ये कि इसको जिस तरीके से हैंडल किया है, मैं कहूँगा बुरे तरीके से मिस हैंडल किया गया इस मामले को। भाई ठीक है, एक जहाज़ गिरा, लोग उसमें शहीद हुए, आप जिम्मेदारी फिक्स करते, लेकिन ये तरीका क्या है कि जी आपने पुराने सारे खाते खोल के रख दिए। आज जो कोई आप पाकिस्तानी पायलट जिनके बारे में कहा जाता है, यही पाकिस्तानी पायलट है जिन्होंने बाहर की एयरलाइनों को चला के दिखाया, चाहे एमिरेट्स है, कोई और एयरलाइन है, मलेशिया की एयरलाइन है। आज हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल कॉर्नर होकर बैठ गए। अब इसका जवाब देने दें जरा, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी में भी बात उठाई गई कि फेक पायलट के लाइसेंसेस उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा जो भी इंजीनियर्स भी चाहे फेक डिग्रीज के साथ आए हुए, जिनको भी हमने एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, काइंडली आप उनकी ना तनख्वाहें इस बार मामले में ना रोकें, बल्कि आप उनको हाफ कर दें। अब आप बताएं, जो 10 लाख रुपया ले रहे हैं वो 5 लाख रुपया भी ले और फेक डिग्री के साथ एंजॉय करे। इसके ऑन टॉप ऑफ इट आज से कुछ 4-5 साल पहले इन पे केसेस किए गए, तो उस पे उन्होंने जाके स्टे ले लिए और 8 या 9 ऐसे मुलाजमीन हैं फेक डिग्री होल्डर पायलट्स जो जहाज नहीं उड़ा रहे लेकिन PIA से तनख्वाह ले रहे हैं। बात आ रही है कि मुझे समझ नहीं आती, आपसे भी माजरत के साथ, कि गलत चीज को गलत कहने पे तो हम कह रहे हैं कि शर्मिंदगी हमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलत चीज हुई है उसको हाईलाइट करने पे हमें जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे एक मिनट शाम साहब, नहीं मुझे बात करने दें। आप पूरी दुनिया जिनकी आप बात करें कि हमारी सुबकी हुई, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अल्लाह जानता है, कौन गारंटी दे सकता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट या आपके पास एक इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, इस दौरान में खुदा ना खास्ता अगर कोई पायलट फिर किसी जहाज का हादसा कर बैठता और वो फेक डिग्री होल्डर होता, फिर जो डैमेज होना था उसको कौन बताता? कहा ये जा रहा है कि इशू को हैंडल गलत किया गया। देखें, सोशल मॉरल हमारा इतना फारिग हो गया कि जब हम ये जस्टिफाई करते हैं ना कि कोई खाता है तो लगाता भी है, ये एग्जैक्टली उसी तरह है। जिन्होंने गलती की वो डिटाई से बेशर्मी से आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उनके जाली लाइसेंस हैं, जाली डिग्रियां हैं, उनको दोबारा जहाज उड़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, किसी सूरत में इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। आप मुझे बताएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें हुकूमत के पास आ गई, हुकूमत को पता है ना इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है।
तो उनको आराम से एक्शन देते, इन हाउस एक्शन देते। जिस तरीके से तशहीर घर में लोगों को छींक आए ना तो न्यूयॉर्क तक जाती है खबर। ये एक ऐसा मामला था जो हुकूमत एक ऐसे तरीके से डील कर सकती थी, इन हाउस रहकर ले सकती थी। इस पर आगे भी जो है वो किसी भी बता दूं, अगर हुकूमत इस पे एक्शन ले रही होती तो फिर यही जिन लीचेस ने इनको एंटर कराया ना सिस्टम को खराब करके, इन्होंने आके अपोजिशन ने वो शोर मचाना था जो अभी से मचाना शुरू किया। मसला सारा ये है कि अगर आप अपनी टेक्निकल टीम की जगह बाहर से पॉलिटिकल लोगों की भर्तियां करेंगे तो काम कैसे हो।